श्री गुरु ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। रविवारी सत्संग की ये 35वीं कक्षा है। आप सबका स्वागत है। जीवन में अनुशासन, स्थिरता, संयम, इन सब की एक परम आवश्यकता है। विवेक, प्रकाश, ज्ञान, इनकी भी आवश्यकता है। जैसे गाड़ी में ब्रेक भी चाहिए और स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर भी चाहिए। और गाड़ी को यदि हम अपने जीवन के साथ उपमित करें, गाड़ी को जीवन के साथ तुलना करके देखें, तो जैसे उसमें स्टीयरिंग होता है, तो यहाँ पर भी इस जीवन की गाड़ी में कुछ स्टीयरिंग होना चाहिए। रोकने के लिए ब्रेक चाहिए और आगे बढ़ने के लिए, इस जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो कौन सी चीज को हम ब्रेक कह सकते हैं और कौन सी चीज को एक्सीलेटर कह सकते हैं और कौन सी चीज को हम स्टीयरिंग कह सकते हैं, इसका यदि विवेक करें। ये गाड़ी है, मनुष्य शरीर भी एक गाड़ी है और इस गाड़ी में जैसे अलग अलग पार्ट्स हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर। जैसे गाड़ी होती है तो गाड़ी में अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, व्हील होते हैं, उसकी सीट होती है। उस गाड़ी में और भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं। तो गाड़ी को ऐसे समझ लो कि हमारे शरीर भी एक गाड़ी है। इस गाड़ी में जो शरीर रूपी गाड़ी में संयम ब्रेक का काम करता है और स्पीड और स्टीयरिंग ये पुरुषार्थ का काम कर रहे हैं। संयम जो है वो ब्रेक के रूप में है। कहाँ पर हमें संयम का प्रयोग करना है, कहाँ पर गाड़ी को रोकनी है और कहाँ पीछे बैक गियर लगाना है, ये सारी चीजें हमारे को देखनी होती है। जो व्यक्ति, जो ड्राइवर इन सब चीजों को देखता है कि कहाँ मुझे बैक गियर लगाना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, कहाँ दाएं मोड़ना है, कहाँ बाएं मोड़ना है, तो वो अच्छा कुशल चालक माना जाता है, सारथी माना जाता है। और जो बस अंधाधुंध गाड़ी को चलाते चला जा रहा है, गड्ढे में भी डाल दिया और सामने कोई गाड़ी आई तो उसमें टक्कर मार दी, और जैसे दाएं जाना है उसकी जगह सीधा चला गया, बाएं जाना है वहां उसको ध्यान ही नहीं है, अपना बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मानी केवल स्पीड से गाड़ी लक्ष्य पर नहीं पहुंचती। केवल स्पीड होने से हमारी गाड़ी लक्ष्य में नहीं, केवल गति से, केवल तीव्रता से, केवल वेग से गाड़ी नहीं पहुंचती है जहां हम जाना चाहते हैं। वेग होना बहुत जरूरी है गाड़ी में, लेकिन वेग के साथ दूसरी चीजें भी हैं जो बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वो कौन सी चीजें बहुत बहुत आवश्यक हैं, तो उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई ब्रेक भी आवश्यक है। कहाँ पर गाड़ी को रोकना है, भीड़ आ गई तो गाड़ी को हम रोकना पड़ेगा। हमें कहीं पर दाएं मोड़ना है तो गाड़ी को दाएं मोड़ना पड़ेगा, बाएं मोड़ना है तो बाएं मोड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा भी होता है तो हमें हमें बैक गियर लगाना पड़ता है तो बैक गियर भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हम बस आगे बढ़ते चले जाएं और मतलब हम हट कर ले या हमारी गाड़ी में वो व्यवस्था ही ना हो कि भाई हमारी गाड़ी तो पीछे होती ही नहीं है। कभी कभी किसी गाड़ी में हो सकती है ऐसी व्यवस्था कि वो बैक गियर नहीं होता है उसमें,
तो बैक गियर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। बैक गियर नहीं होंगे तो बहुत ही ज्यादा हमारे को, तो हमारे जीवन की गाड़ी में भी बैक गियर भी लगाना होता है। जहां हम देखें कि बात बिगड़ रही है, जहां हम ये देखते हैं कि दो व्यक्ति जब चर्चा करते हैं, दूसरा व्यक्ति बहुत ही आक्रामक हो रहा है और वो समझने के लिए तैयार नहीं है, बस अपनी बात सुनाने के लिए जल्दी में है, और वो बिल्कुल दूसरे की बात को सुनने के लिए राजी नहीं है, तो जो समझदार व्यक्ति है वो देखता है कि इस समय तेरे को बैक गियर लगा लेना चाहिए। नहीं तो ये युक्ति, ये कुशलता, ये योग्यता जिसके पास नहीं है, वो दुख के सिवाय उसको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है, दो व्यक्ति बहस करने लगते हैं, वो भी अपनी बात कहता चला जाता है, दूसरा भी कहता चला जाता है, दोनों ही किसी की कोई बात नहीं सुन रहे होते हैं। तो बिना सुने कैसे निर्णय हो जाए, कैसे हमारे को समझ में आ जाएगी, ये कल्पना की जा सकती है। दूसरे की बात को सुनना तो चाहिए ना, और हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए राजी नहीं है, तो कैसे बात बनेगी। तो इसलिए वहां पर गाड़ी को स्टॉप करना, जब इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाए तो गाड़ी को रोक देना, पीछे हट जाना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा हम कर सके तो कितना अच्छा होता है। जहां आवश्यक है रुकने की वहां रुक गए, और जहां पीछे हटने की आवश्यकता है पीछे हट गए, कितना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चों को तो अभी पता नहीं चलेगा कि ये बच्चों की व्यवस्था अलग है। बच्चे तो एक अलग सिस्टम में जीते हैं, और वे, चलो आप लोग तब तक नीचे खेल लो, पर शोर नहीं करना, शोर नहीं करना बिल्कुल। देखो वहां से आवाज आती है, कोई एक व्यक्ति वहां साथ जाए, वहां से आवाज आती है ऊपर, तो थोड़ा नियंत्रण रखें। मैं ये कह रहा था, मैं ये बोल रहा था कि हमारी इस गाड़ी को चलाने के लिए कुशल हमें सारथी बनना है, जिससे कि हम अपनी यात्रा तक पहुंच जाए। हमारी यात्रा होती है प्रतिदिन, हमारी यात्रा निद्रा तक पहुंचना होता है, कि जिससे कि हमारे को रात में नींद अच्छी आ जाए। सुबह चल करके हमारी जो यात्रा है वो हमारा गंतव्य है, कि रात के समय जब हम सोने लगे तो ठीक से नींद आ जाए। पूरे दिन भर हम जब सही सही अपना काम करते हैं तो ये स्थिति आती है कि रात को अच्छी नींद आती है, और रात को फिर जब सो जाते हैं तो सारी रात यदि शुभ बीतती है तो हमारा अगला दिन अच्छा बीतता है। मानी रात यदि शुभ की तैयारी में चली जाए तो फिर अगला जो दिन है वो शुभ में बीतता है, दिन हमारा शुभ हो जाता है। और दिन यदि शुभ की तैयारी में चला जाए तो रात्रि शुभ हो जाती है। मानी ये क्रम है, या तो ये क्रम है कि दिन यदि शुभ की तैयारी में चला गया तो निश्चित रूप से रात हमारी शुभ हो जाएगी, और रात को यदि हमने शुभ बना दिया तो अगला दिन शुभ हो जाएगा, और अगला दिन शुभ हो गया तो आने वाली रात शुभ हो जाएगी।
तो एक साधन एक साध्य है, माने दिन हमारा साधन बन जाए शुभ की तैयारी का, तो आने वाली रात साध्य के रूप में, शुभ के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। शुभ का मतलब सुखमय रात बीतती है, और यदि रात सुख में बीतेगी तो अगला दिन भी सुख में बीतेगा, और अगला दिन सुख में बीतेगा तो अगली रात सुख में। इस तरह से 360 दिन तक यदि हम करते रहे तो पूरा वर्ष शुभ की तैयारी बनकर अगले आने वाले वर्ष के लिए शुभ की तैयारी हो जाएगा। एक एक दिन शुभ, दिन और रात को हम शुभ बनाते चले गए, और एक वर्ष तक इसी तरह से अपने वर्ष को हमने शुभ की तैयारी बना दिया, तो आने वाला वर्ष हमारा शुभ में बदल जाएगा। और आने वाला वर्ष यदि शुभ की तैयारी में गुजार दिया तो उससे आने वाला अगला जो वर्ष है वो शुभ बन जाएगा। तो जो हमारे सामने होता है वो शुभ की तैयारी हो, और जो आने वाला उसके परिणाम के रूप में मिलने वाला है वो शुभ हो जाए। शुभ की तैयारी और शुभ, ये दो चीजें यदि हमारे को समझ में आ जाए तो बस कितना अच्छा हो जाएगा। मानी जो हमारे हाथ में है उसको हम तैयारी के रूप में प्रयोग करें, और परिणाम के रूप में मिलने वाली जो चीज है उसको हम फल के रूप में कहेंगे कि ये इस मेरे इस अनुष्ठान से, पुरस्चरण से, मेरे इस नियम पालन से, अनुशासन से, व्यवस्था से परिणाम रूप में मेरे को ये चीज मिल गई। तो इस तरह से हमारे जीवन को साधना, ये कहते हैं साधन करना, इसी को साधन करना कहते हैं। साधना कहो, साधन करना कहो, इसको साधन करना कहते हैं। इस तरह से जब हमारा जीवन साधन में हो जाता है तो अगले जन्म के लिए हमारा ये वाला जो जन्म है वो शुभ की तैयारी हो जाता है। मैंने तो एक दिन, और इसको आप और घटा करके एक क्षण पर ला सकते हैं, बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ यदि जीना शुरू करें कि वर्तमान क्षण यदि शुभ हो जाए तो अगला क्षण, वर्तमान क्षण शुभ की तैयारी में बीत जाए तो आने वाला क्षण शुभ हो जाता है, और आने वाला क्षण शुभ की तैयारी बन जाए तो उससे आगे आने वाला क्षण शुभ हो जाता है, और वो जो शुभ की तैयारी हो जाए तो उससे आगे वाला, एक एक क्षण शुभ की तैयारी, और आने वाला जो उससे अगला जो क्षण है वो उसके परिणाम के रूप में शुभ हो जाता है। जो हाथ में है वो शुभ की तैयारी में बिता दे, और परिणाम में जो आने वाला है शुभ बन, एक घंटा, एक एक क्षण करके 1 मिनट तक पहुंचे, 1 मिनट शुभ की तैयारी तो अगली मिनट शुभ के रूप में हमें मिल जाएगी। और इस तरह से 1 घंटा यदि शुभ की तैयारी है तो अगला घंटा शुभ के रूप में हमें, हमारे को प्राप्त होगा। ऐसा पूरा जीवन, और पूरा जीवन यदि शुभ की तैयारी हो तो आने वाला जो जीवन है वो शुभ में बदल। शुभ और अशुभ क्या है इसको बताने वाले हमें शास्त्रकार एक सलाह देते हैं कि शुभ और अशुभ क्या है। तो वो कहेंगे कि शुभ और अशुभ की परिभाषा होती है कि जो शास्त्र विहित है वो शुभ होता है, शास्त्र में जिसका प्रतिषेध किया है वो अशुभ होता है, जो हमें करने के लिए कहा गया है उसको करना शुभ होता है, और न करने के लिए जो मना किया है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए उसको न करना ही शुभ होता है। अशुभ से बचना होता है। जिनका निषेध किया है उनको न करना, और जिनका विधान किया है उनको करना, और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। अकुर्वन् विहितम कर्म प्रतिषिद्धश्च समाचरण प्रसज्जश्च इंद्रियार्थेषु नरः पतनम इच्छति। मनुष्य का पतन 3 बातों से होता है। जो शास्त्रकारों ने, समाज व्यवस्था ने, गुरुजनों ने जिन कामों को मना किया है वो तो हम करते चले जाएं, और जिनको करने के लिए कहा कुर्वन् विहितम कर्म प्रतिषिद्धश्च समाचरण, और जिन चीजों को समाज ने, शास्त्रकारों ने, गुरुजनों ने मना किया है उसको हम करते चले जाएं, और अपने इंद्रियों को खुला छोड़ दें। 3 काम यदि करेंगे तो हमारा पतन होता चला जाता है। तो कुछ अशुभ क्या हुआ, ये 3 काम करेंगे, माने करने को करना, नहीं करने को नहीं करना। जिसका मना किया वो तो करते जाएं, और जिसको करने के लिए कहा उसको ना
करें और इंद्रियों में प्रसक्त हो जाए, ये 3 काम करेंगे तो ये अशुभ का आचरण हो जाएगा, मानी उसका परिणाम भी हमें अशुभ के रूप में मिलेगा। ये 3 कार्य अशुभ पैदा करने वाले होते हैं। और शुभ क्या होते हैं भाई? जो करने के लिए कहा है उसको करना, जो ना करने के लिए कहा है उसको नहीं करना, और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। ये हमारे लिए ये क्या होता है? शुभ होता है। एक एंगल से शुभ अशुभ को हमने देखा, दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है शुभ अशुभ। हमारी आंख, हमारे कान, हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां, वाणी को अलग से कहेंगे, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारा शरीर और हमारी वाग इंद्रिय, शरीर, इंद्रियां और हमारी वाणी और मन, 4 चीजें हो गई। शरीर हो गया, इंद्रियां हो गई, और इंद्रियों में से मन को अलग छांट करके कह रहा हूं, इंद्रियों में से वाणी को अलग छांट करके कह रहा हूं, एक आंतर इंद्रिय मन हो गई। बाह्य चीजें 3 हो गई, शरीर, इंद्रियां मानी आंख है, कान है, त्वचा है, ये इंद्रियां होगी, और हमारा मन हो गया, अंदर की इंद्रिय मन हो गया। इन सब को अच्छे काम में लगाए रखना, शुभ कर्म में लगाए रखना, माने किसी के सहयोग में लगाना, इस किसी की सेवा में लगाना, ये शुभ होता है। और अपने सुख में यदि इन 4 चीजों को लगा रहे हैं तो ये अशुभ हो जाता है। जैसे वाणी से हम किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को अच्छी बातें, किसी को गणित के सवाल करवा रहे हैं, किसी को मंत्र का अर्थ बता रहे हैं, किसी को और कोई अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो वाणी का शुभ कर्म होता है। इसी तरह से किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के ऊंची नीची बात कर रहे हैं, तो ये वाणी का अशुभ कर्म कहलाएगा। ऐसे इंद्रियों से हम देखते हुए अपना जीवन की इस नौका को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी इंद्रियों का उपयोग लेकर के हम दूसरी चीजों से अपने का बचाव करके, मतलब दूसरे जो अनर्थ हैं उनसे अपने आप को बचा रहे हैं, तो ये इंद्रियों का शुभ कार्य होगा। और इंद्रियों का सुख यदि ले रहे हैं, राग युक्त होकर के इंद्रियों से यदि हम सुखी होना चाहते हैं, इंद्रियों के कर्मों से, मतलब आंख रूप को देखना चाहती है, कान शब्दों को सुनना चाहता है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, और इनके द्वारा हम इंद्रिय सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंद्रियों का अशुभ कर्म हो जाता है। सुख लेना ही अशुभ है। यहाँ पर हमारी इस जीवन की प्रणाली में सुख देना शुभ है और अपने लिए सुख लेना अशुभ है। दूसरों को सुख देना मानी दूसरों के लिए सहायता करना, जो अपने पास होता है उससे दूसरों की मदद करना, ये शुभ होता है। और जो अपने पास है उससे अपना सुख ले लेना, ये अशुभ होता है। अपने लिए सुख ले लेना ऐसा होता है जैसे कि गेहूं को पीस करके आटा बनाकर रोटी खा लेना। पर गेहूं को बिजाई करना, खेत में डालना, ये एक अलग प्रोसेस है। तो आप देखिए, जो व्यक्ति गेहूं को खेत में बिजाई करते हैं उनका सैकड़ों गुना गेहूं बढ़ जाता है। 1 मन गेहूं का 100 मन गेहूं हो जाते हैं। और जो व्यक्ति केवल अपना आटा पीस करके और खा लेते हैं, तो 1 मन गेहूं से ठीक है शरीर में शक्ति मिलेगी, शरीर में ताकत आएगी, पर कितने दिन के लिए वो चलेगा? 1 मन शरीर में तो ऊर्जा देगा, पर उतना ही है कि 1 मन रोजाना मान लीजिए आधा किलो है तो 80 दिन निकाल देगा। 40 दिन 1 मन 80, 40 दिन, आधा किलो लेंगे, आधा किलो 1 दिन का कह रहा हूँ, 80 दिन निकाल देगा, 80 दिन निकाल लेगा बस, इससे ज्यादा तो नहीं। और 100 मन यदि हम, तो कितने लोगों को हम बांट सकते हैं, कितने लोगों को सुखी कर आप सकते क्या हैं? करते हो? खा लिया सो खो दिया, खो दिया सो दे दिया सो खो दिया। जी। तो ऐसा ही है, ये कह रहे हैं कि जो खा लेते हैं वो चला गया, और जो जमीन में डाल दिया, किसी को दे दिया, किसी के काम आ गए, तो वो समझो बढ़ गया हमारा
हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है वो। तो ये शुभ जो है वो होता है जो दूसरों के काम आए, और अशुभ होता है जो अपने सुख में चला जाए। अपना सुख लेने के लिए, अपने शरीर का, इंद्रियों का सुख लेने में जो ऊर्जा खर्च हो जाती है वो अशुभ का हिस्सा बन जाती है। और जो ऊर्जा, जो हमारे मन इंद्रियों के द्वारा दूसरों को कुछ सहयोग मिलता है वो शुभ का हिस्सा बन जाता है। ये भी एक एंगल है शुभ अशुभ को देखने का। एक शुभ और अशुभ को देखने का एंगल ये भी है कि भूतकाल और भविष्य काल की, भूतकाल के बोझे को ढोते रहते हैं, भविष्य काल की कल्पनाओं को जीते रहते हैं। तो भूतकाल और भविष्य काल में अपने आप को व्यस्त रखना, भूतकाल की चिंताएं, भविष्य काल की कल्पनाएं, उसमें अपने आप को व्यस्त रखना, ये जीवन के लिए भार है, अशुभ है। और वर्तमान क्षण में अपने आप को रखना, और एकदम जैसे कि किसी को अच्छा संगीत, किसी को अच्छा कोई सब्जेक्ट, कोई अच्छी कहानी पढ़ने को लिए मिल रही है, कोई अच्छा जैसे महाभारत का सीरियल देख रहे हो, तो उस समय आपका मन न तो भूतकाल में होता है न भविष्य काल में, कितना हल्का हो जाता है, कितना निर्भर हो जाता है। जितनी देर आप उसमें उसके सामने रहते हैं उस समय तो तरंगित रहते ही हैं, पर और ज्यादा उमंग और तरंग के साथ आप वहां से खड़े होते हैं। और जिन चीजों में इस तरह से हम अपने को उन सुखों में व्यस्त कर देते हैं कि हम टूट जाते हैं, और हम अपने आप को उत्साह से, मतलब नीचे अपने आप को देखते हैं कि मेरा उत्साह कम हो गया, मेरा जो तरंग थी, मेरी उमंग थी वो कम हो गई। तो मैंने कहा कि शुभ और अशुभ को देखने का ये भी एक अंदाज है कि वर्तमान क्षण में जितना हम रहते हैं वो शुभ है, और भूत और भविष्य में जितना हम जीते हैं वो अशुभ है। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल हमारी पीड़ाओं को, हमारी कुछ सुखों को दोबारा रिपीट करना होता है। तो पीड़ाओं को रिपीट करें, या हमारे अपने सुखों को रिपीट करें, या चिंताओं को रिपीट करें, कभी कभी भूतकाल की चिंताएं, भूतकाल के शुभ और अशुभ, भूतकाल में किसी को मैंने चोरी कर ली, किसी को गाली दे दी, किसी का अपमान कर दिया, कोर्ट केस हो गया, और वो सारी चीजें हमारे को भूतकाल की बार बार याद आती रहती है कि ये क्यों कर डाला, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पता नहीं अब क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा। इस तरह से भूतकाल की चिंता, और इसी तरह से भविष्य काल के लिए हम कल्पनाएं करते रहते हैं कि मुझे ये करना, वो करना है, बहुत सारी योजनाएं बनाते रहते हैं। तो भूत और भविष्य में जीना अशुभ है हमारे जीवन के समग्र रूप को यदि देखें। और वर्तमान काल में, वर्तमान क्षण में जो हम कर रहे हैं उसमें ही यदि लीन रहते हैं, अभी जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हैं और आप यहीं पर बैठे हुए हैं, बीच बीच में कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, तो समझो कि आप शुभ में हैं। और जितनी देर के लिए आप यहाँ से हट जाते हैं और आपको कोई अपनी भूतकाल की पीड़ा याद आ जाती है, चिंता याद आ जाती है, या कोई भविष्य काल की कल्पना याद आ जाती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो उतनी देर के लिए आप अशुभ से ग्रस्त हो जाते हैं। ये भी एक अंदाज, ये भी एक तरीका है शुभ और अशुभ को देखने के। वर्तमान क्षण में कितना हम ठहरते हैं, वर्तमान क्षण में जीवन का कितना आनंद ले पाते हैं, ये शुभ का आनंद होता है। और भूत भविष्य की चिंताओं को ढोना जो है वो हमारे लिए अशुभ होता है। जहां भी हमें पीड़ा, कष्ट, बाधा उत्पन्न होती है जीवन में, जहां भी हतोत्साहित होते हैं, जहां भी हमें ग्लानि होती है, जहां भी कुंठा होती है, जहां भी कहीं भय और विकार जैसी चीजें हमारे को घेरे रहती हैं, वो सारा अशुभ होता है। विकारों में जीना, ये सब अशुभ में जीना होता है। और निर्विकार जीवन, उमंग और तरंग से भरा हुआ जीवन, उत्साह से भरा हुआ जीवन शुभ होता है। तो शुभ और अशुभ को ऐसे हम देख करके और समझ सकते हैं कि हमारा आज का जीवन, कई एंगल से मैंने शुभ अशुभ को देखा। एक और एंगल होता है कि
हमें जो अच्छा लगता है दूसरों के द्वारा किया गया व्यवहार, जैसे दूसरा मेरे साथ कैसा व्यवहार करे, वो जो अच्छा लगता है वही व्यवहार हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो शुभ होता है, और उससे विपरीत यदि कर बैठते हैं तो वो अशुभ होता है। ये एक शुभ अशुभ का बहुत बड़ा पैमाना है। आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, यानी जो अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को पसंद नहीं है, वो हम दूसरों के लिए पसंद नहीं है, वही हम दूसरों के लिए करते रहते हैं, तो ये हमारा जीवन अशुभ में जा रहा है। और यदि हम वहां पर ब्रेक लगा देते हैं, जो हमें पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ हम दोहराते नहीं है, तो उतना हमारा जीवन शुभ में बीतता है। एक और तरीके से भी शुभ अशुभ को देख सकते हैं, एक और ढंग से भी देख सकते हैं कि शुभ का मतलब होता है कि सदा प्रसन्न रहना, और अशुभ का मतलब होता है उदास रहना, डिप्रेशन में रहना, टेंशन में रहना। जितना हम प्रसन्न रहते हैं उतना समझ लीजिए हमारा जीवन शुभ में बीतता चला जा रहा है। प्रसन्नता एक तो होती है वस्तु के सापेक्ष, हम जो चीजें चाहते हैं वो हमें मिलती रहती हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं मिले तो उसने में परेशानी हो जाती है। तो जितना हम परेशानी में अपने जीवन को जीते हैं वो अशुभ होता है, और जितना हम शांति में जीते हैं, प्रसन्नता में जीते हैं, वो हमारे लिए शुभ होता है। मानी कामनाओं के आधार पर भी हम अपने आप को देख सकते हैं। ना चाहते हुए जो हो रहा है उसमें प्रश्न कैसे रहेंगे? उसको स्वीकार करने से। इन्होंने प्रश्न किया कि न चाहते हुए जो हो जाएगा प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। तो जो अपनी अप्रोच के भीतर है उसको तो हम रोक सकते हैं, और जो चीजें बियॉन्ड आवर अप्रोच, जो हमारी अप्रोच से ही बाहर है, जिसको किसी भी तरह हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उसको स्वीकार करने के अलावा और क्या उपाय है। उसको स्वीकार करते रहे, बस अपनी तरफ से जो उपाय कर सकते हैं उपाय करें, और उसको छोड़ दें कि अब जो भी इसका रिजल्ट होगा, जो परिणाम होंगे, कोई ऐसा मेरे द्वारा भूतकाल में कुछ ऐसा हो गया जिसके परिणाम स्वरूप मुझे उसका फल मिल रहा है, ऐसा भी सोचा जा सकता है। कोई भी विचार जिससे हमें शांति मिलती है वो एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए सही होता है। जो हमें शांति दिलाए वो विचार एक्चुअल में सही है या नहीं है, इस झगड़े में ना पड़ करके जिस विचार से हमें शांति मिलती है तो वो अच्छा ही होता है, हमारे लिए सही होता है। इस झगड़े में ना जाए, पता नहीं ये सच है या नहीं है, ऐसे ही मैं कल्पना में मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो ऐसा ना सोचें। कल्पना से भी यदि आपको शांति मिलती है, कि भगवान जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है मेरे साथ, अब ये इसका विश्लेषण भी करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, लेकिन इस विचार के द्वारा शांति अवश्य मिल जाएगी। ये विचार दृढ़ता से हमारी पकड़ में आ जाए कि जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो भगवान का भेजा हुआ होता है, भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की मर्जी से होता है, और उसमें मुझे स्वीकार करना चाहिए। ये एक्चुअल में ये चीज सच है या झूठ है, इसमें ना जा करके इसको यदि हमने स्वीकार कर लिया कि वास्तव में ऐसा ही है, कि जो कुछ भी मेरे साथ घटित होगा वो भगवान ने मेरे लिए, मेरे सुधार के लिए, मेरी प्रगति के लिए भेजा है, तो हमारे लिए शुभ होता है, शुभ हो जाएगा, और उससे हमारा उद्धार होगा, निश्चित रूप से उद्धार होगा। तो इस तरह से हमारे को मानी अपने आप को शुभ में रखने का, शुभ और अशुभ दो चीजें हैं ना, तो मैंने कहा कि शुभ को कई एंगल से देख सकते हैं, शुभ और अशुभ को कई एंगल से, कई तरीके से, कई ढंग से हम देख सकते हैं कि भाई ये शुभ है, ये अशुभ है, ये शुभ है, ये अशुभ है। उसके कई तरीके बताए मैंने। ये व्याख्या करने से ये सारे तरीके हो सकता है कि आपको याद ना रहे कि मैंने क्या क्या बता दिए, हो सकता है आपको बुद्धि में स्थिर ना हो पाए, लेकिन एक सामान्य जनरल आइडिया आपको बन जाता है
कि भाई शुभ का मतलब है प्रसन्न रहना, अशुभ का मतलब है दुखी रहना। शुभ का मतलब है भगवान के निकट रहना, अशुभ का मतलब है संसार की दुनिया की चीजों में रसपच करके रहना। सुख का मतलब है, शुभ का मतलब है कि हमेशा उत्साह में जीना, अशुभ का मतलब है निराशा में जीना। शुभ का मतलब है दूसरों की सहायता करना, अशुभ का मतलब है अपने सुखों के लिए जीना, स्वार्थी होकर जीना, अपने सुखों के लिए जीना, ये अशुभ का मतलब है। जब हमारा जीवन शुभ में बीतता है तो वो हमारे लिए भी अच्छा होता है और दूसरों के लिए भी अच्छा होता है। हम यदि दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। कर भला हो भला, ऐसा जो सामान्य वचन हम सुनने को मिलता है, कर भला हो भला, इसके पीछे बहुत गहरा सत्य होता है। यदि हम भलाई में अपने जीवन को बिताते हैं तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है। ये विश्वास यदि हमारे को है तो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होगा। विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि आदमी कुछ भी यदि होता है तो वो दूसरे को दोषी ठहराने के लिए तैयार बैठा रहता है। मानी इसके कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ, दूसरे को दोष देने के लिए तैयार बैठा रहता है। और ये जो दृष्टि है ये सही नहीं होती, क्योंकि दूसरे तो अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और हमारे पास भी तो भगवान ने कोई अधिकार दे रखा है। तो हम दूसरा कोई ऊंचा नीचा बोले और दूसरे के ऊंचा नीचा बोलने से यदि उसको खुशी मिलती है तो हम सोच सकते हैं ना कि भाई किसी तरह तो मैंने किसी तरह तो किसी को सुख पहुंचाया। मान लीजिए कोई ऊंचा नीचा बोल करके, कोई हमारी निंदा करके, कोई हमारे पीछे हमारे लिए कोई तुच्छ वचन बोल करके उसको खुशी मिलती है, ऐसा होता नहीं है। पर अज्ञान के कारण हम ऐसा समझ लेते हैं कि भाई उसको ठीक कर दिया, उसकी खूब खबर ली, आज तो 5-7 दिन में उसकी पूरी हमने पूरा धो डाला हमने उसको, ऐसा सोच करके। और हम अपने को सुखी अनुभव करते हैं भ्रांति के कारण या अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। तो ऐसी अवस्था के लिए मैं सुझाव दे रहा हूं, कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा सोचकर, हमारे लिए गलत सोचकर, हमारे लिए ओछे शब्द बोलकर यदि उसको खुशियां मिलती हैं तो ऐसा सोचे कि भाई किसी न किसी रूप में खुशियां बढ़ाने में मैं निमित्त बना। परेशान होने की बजाय, प्रतिक्रिया करने की बजाय हम ऐसा सोचे कि देखो मेरे के कारण से उसको खुशियां मिल रही है, बड़ी बढ़िया बात है, मैं इसमें क्यों परेशान हूँ। वो अपने तरीके से खुशियां ले रहा है। हर व्यक्ति को खुशियां लेने का अधिकार है। इस जीवन को किसी भी तरह से खुशियों में बिताने का सबका अपना अधिकार मिला है। कोई एक तरीके से खुशियां ले रहा है, कोई दूसरे तरीके से ले रहा है। तो किसी एक तरीका अपना करके कोई खुशियां ले रहा है तो उसमें मुझे बोदर होने की जरूरत नहीं है। मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ठीक है, बढ़िया कर रहा है, उसको मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इससे मैं सफाई भी नहीं दूंगा उसके लिए कुछ। मैं उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई आक्षेप नहीं करूंगा, कुछ प्रश्न उत्तर नहीं करूंगा। और देखिए कितनी शांति आती है यदि हम ऐसा स्वीकार कर लें, तो कितनी शांति आती है। जो स्वीकार तो नाम है, नहीं जो ब्रेक लगाना है नाम है। नहीं, स्वीकार तो हो जाएगा यदि हम इसको महत्व देंगे कि शांति, मुझे पहले स्थान पर शांति को रखना है, बाकी सारी चीजें पीछे की चीजें हैं। यदि ये निर्णय हो जाए एक तरफा कि भाई शांति मुझे सबसे पहले स्थान पर चाहिए, तो शांति जैसे जैसे जिन जिन तरीकों से शांति आती है उसके लिए हम कोशिश करेंगे, और जिससे हमारी शांति आती है उससे बचेंगे। पर पहले ये निर्णय तो करें, पहले एक तरफा ये हम अपने भीतर चीज बिठाएं कि भाई मुझे
शांति प्रथम स्थान पर रखनी है। मुझे अपने जीवन में शुभ को प्रथम स्थान पर रखना है। मुझे अपने जीवन में अशुभ का निराश पूरी ताकत से करना है। ऐसे निर्णय जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हमारे जीवन को जीने में मददगार होते हैं। यदि हमने निर्णय, एक तरफा निर्णय इस तरह का कर लिया है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कि हम सक्सेस ना हो, तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा। तो वही बात मैंने कही कि कई तरीके से अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। जब जब हम किसी छूत की बीमारी के कारण से और हम प्रभावित होने लगे तो तुरंत, जैसे कि यहाँ पर वो करते हैं ना, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। और कोरोना के समय जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आता है तो उसके ऊपर वो छोड़े जाते हैं, फव्वारे छोड़े जाते हैं। तो ऐसे ही हमें थोड़ा भी महसूस हो तो ऐसे कोई कोना अपने जीवन का बना करके रखें कि तुरंत ऐसी जगह हम पहुंच जाएं कि वो सारे बैक्टीरिया नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे कोई एक जीवन का एक कोना हम बना करके रख सकते हैं अपने लिए कि अपने भीतर चले जाएं और वो सारा के सारे उसी समय हम बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर दें। वो जो बैक्टीरिया हमको छूते हैं, पकड़ते हैं और उससे हमारे को परेशानी होती है, तो वो सारी चीजें हमें न्यूट्रल कर देनी चाहिए। मानी अपने जीवन का एक कोना हम बना करके रखें। जैसे ही जब हम संवेदनशील होते हैं तो किसी भी घटना, परिस्थिति, उससे हमारे मन में एक व्यग्रता पैदा होती है या बेचैनी पैदा होती है या निराशा आती है। ऐसी चीजें आती हैं कोई भी घटना को लेकर के, कोई भी परिणाम को लेकर, कोई भी रिजल्ट को लेकर के हमको इस तरह की बातें आती हैं। और इससे विपरीत भी होता है, हमारे को बहुत ज्यादा शांति बढ़ती है। जैसे अभी ये बातें चल रही है और ये चर्चा आप सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो आप सबके मन में बहुत ही इन विचारों से, इन बातों के सुनने से सहज रूप से आपके भीतर एक शांति आ रही है। और आप देख रहा हूं, मैं आपके चेहरे की स्थिति देख रहा हूं, उससे आप में एक रौनक, एक उत्साह, एक आनंद, प्रसन्नता, एक उमंग, तरंग, ये सब चीजें आपके अंदर महसूस हो रही हैं। तो ये जो इस समय जो वातावरण के कारण से, इस वातावरण के कारण से ये चीजें प्रभावी हैं, तो ऐसा अपने जीवन का एक कोना, ऐसा ही वातावरण बना करके रखना चाहिए। जब जब हमें परेशानी हो, क्योंकि परेशानी तो होती ही है, ये भी हमारे को देखने में आता है। जैसे ये वातावरण हमें प्रभावित कर रहा है, तो जब दूसरे वातावरण में जाते हैं दूसरा भी प्रभावित करता है, तो उस प्रभाव को निरस्त करने के लिए हमारे को अपने जीवन का एक कोना बना करके रखना चाहिए। तुरंत वहां पहुंच जाएं और अपने आप को बैक्टीरिया फ्री कर लें। तो उस समय ऐसा यदि कर सकेंगे तो हमारे को बहुत ही अच्छा लगेगा। बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये असंभव कार्य है। वो तो ध्यान नहीं देंगे तो बस ठीक है, बैक्टीरिया तो बहुत मल्टीप्लाई होते हैं जल्दी से, बहुत ही जल्दी हावी हो जाते हैं, पूरे हावी हो जाते हैं। तो हमारे को यदि इसके लिए कोई कोना हम सेफ, जीवन का एक कोना बना करके रखेंगे और वहां जाकर के ऐसा एक कमरा हो कि उसमें बिल्कुल एकदम से अंदर घुसते ही और हमारे को वो हो जाए, तो ऐसे ही परमात्मा एक कोना, उसको गुरु रूप में एक कोना, शास्त्र एक कोना, विवेक एक कोना, समता एक कोना, श्रद्धा एक कोना, ये इन्हीं कोनों से उनको पहचानते हैं। आप परमात्मा के पास चले जाएं, अपने भीतर जो मौजूद है उस परमात्मा के पास चले जाएं, तो सारे बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। आप गुरु के आप विचार में अपने आप को देखेंगे, गुरु के संरक्षण में अपने आप को पाएंगे, तो भी आप बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। विवेक के प्रकाश में अपने आप को देखेंगे तो भी बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। इसी तरह से शांति, पीस, हैप्पीनेस, समता,
संतोष, शील, श्रद्धा, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां आप अपने आप को देखेंगे तो फ्री हो जाएंगे। मतलब शब्द कोई ऐसी चीज नहीं है तो वो जड़ पदार्थ। शब्द ऐसे तो जड़ ही है, लेकिन वो जड़ चीजें भी कई कई चीजें बड़ी शक्तिशाली होती है। चेतन से तेज काम करती है। हाँ, चेतन से भी अच्छा काम करती है। तो शब्द यूं तो देखने में जड़ है, लेकिन शब्द की शक्ति अपार है। वो हमारे को इतना उत्साह दे देता है, हमारे को इतना, मतलब हमारे को इतना बड़ा परेशानी में भी डाल देता है, उत्साह भी देता है। तो ये शब्द ही होते हैं ना, सारे कोर्ट कचहरी आदि झगड़े तो केवल वाणी के आधार पर होते हैं। इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, 80% बता रहे हैं कि कोर्ट के झगड़े वाणी के आधार पर होते हैं। तो ये वाणी का मामला तो ऐसे ही है ना, बिल्कुल एकदम से कोई पदार्थ का कुछ लेना देना नहीं है। भाई इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरे को अपशब्द बोल दिया, इसने ऐसे मेरे को गाली दे दी, इसने वो दे दिया। सारे समाज में कितनी अस्त व्यस्त स्थिति हम देखते हैं। और शब्द कोई ऐसे कोई वो तो होते नहीं है कि कोई एटम बम हमारे अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। कोई शब्द बोलने वाला अपना अधिकार का प्रयोग करता है और हम अपने आप को वैसा मान लेते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है, किसी व्यक्ति ने शब्द का प्रयोग किया और हमारे लिए कुछ शब्द बोल दिए, और हमने, और वो बिल्कुल समझते हैं कि ये तो मेरी कमियां न हुई कमियों को भी बताता है। और हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने आप को हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो कह रहा है ना, ये हम यदि, जैसे कि कोई एक किसी ने वो कोई मेरे को कहानी सुना रहे थे कि जो कार बनाई पहली कार हेनरी फोर्ड, तो वो बहुत ज्यादा समृद्ध व्यक्ति था। तो वो रहता था बड़े एकदम से सीधे साधे ढंग से, सामान्य कपड़े पहनता था, छोटे छोटे भी हो जाते थे। तो कोई कहते हैं कि आपके बच्चे तो बड़े टिप टॉप रहते हैं। बोले अभी वो हेनरी फोर्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हेनरी फोर्ड हूँ, यही अंतर है ना बच्चे मेरे में। मुझे पता है कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, मैं साधारण कपड़े पहनूं, बहुत बड़े बड़े विमान में, अपने विमान में चलूं, या मैं पैदल भी चलूं, साइकिल भी पर भी चलूं, मेरे को तो कोई अपमान नहीं होता था। पतंजलि में मैं साइकिल पर घूमता रहता था, तो मुझे पता था ना कि मैं तो एक अच्छी पोस्ट पर हूँ, यहाँ पर अच्छे स्टेटस पर हूँ, तो फिर मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी होती थी। अगर मेरे को कोई ये मतलब और ज्यादा अच्छा ही लगता है, तो हमारे को ये अच्छा ही लगता है यदि हम वास्तव में होते हैं, और दूसरा के कहने से हमारे को क्या बिगड़ेगा। दूसरा यदि हमारे को कुछ बोले भी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम इतने भोले भाले होते हैं कि दूसरे के कहने के अनुसार हम अपने को वैसा ही मान लेते हैं और परेशान होने लगते हैं। तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करें, वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, हम अपने अधिकार का प्रयोग करें। बस यही एक गलती है जो हमको शुभ से हटा देती है, हमारे जीवन को शुभ से वंचित कर देती है। यदि एक इस बात को हमने पकड़ लिया कि भाई दूसरा अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, मुझे अपने अधिकार का प्रयोग करना है, तो अपने अधिकार के प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि हम उस ब्रह्म कवच में रहें कि उसकी आई हुई बात हमारे भीतर प्रवेश ना करे। ब्रह्म कवच को जब हम धारण करके रहते हैं, तो दूसरे के द्वारा छोड़े गए तीर, दूसरे के द्वारा जो बड़े से बड़ी गोली भी हमारे उसको कवच को स्पर्श करेगी और निरस्त हो जाएगी, भीतर नहीं जाएगी। तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करके अपनी शांति में बैठे रहें, अपने
जीवन की जो आंतरिक चीजें, बुनियादी चीजें जो हमने पहचानी है, जो समझी है, उनमें हम अपने जीवन को सुरक्षित करके जिए तो फिर हमारा अधिकार हो गया। और दूसरे के द्वारा जो भी व्यवहार किया जाएगा वो मतलब ऊपर ऊपर हो दिखेगा। ये लहरें हैं, ये ऐसे दिखेंगी, मेरे से बाहर ये लहरें चल रही है, मेरे पर तो कुछ असर नहीं हो रहा है। निश्चय की बात बहुत बड़ी होती है। पहले तो निश्चय तो होना चाहिए ना, मेरा ये निश्चय है कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए। निर्णय की बहुत बड़ी बात होती है कि मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूं। मैं अपने आप को, मेरा जो जीवन का जो परिकल्पना है, जीवन के बारे में जो मेरी दृष्टि है, जीवन कैसा जीवन मेरे को पसंद है, उस बारे में एक तरफा निर्णय होना चाहिए। तो हम अपने बारे में यदि जीवन की ये कल्पना करते हैं कि मुझे शांति पसंद है, मुझे अपने जीवन में उत्साह पसंद है, मुझे अपने जीवन में दूसरों का सहयोग करना पसंद है, मुझे दूसरों के लिए प्रशंसा करना, दूसरों का उत्साह बढ़ाना ये पसंद है। जब ये चीजें हम एक तरफा निश्चय कर लेते हैं तो फिर भी यदि हमको कहना पड़े, समाज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हमें बताना भी पड़ता है, दूसरे को कहना भी पड़ता है, और विशेष करके आचार्य और शिष्य के रिलेशन में हमको विशेष बताना ही पड़ता है कि आपको ये, तो उसमें तो बिल्कुल अलग बात होती है। उसको भी परेशानी नहीं होती, सुनने वाले को भी नहीं होती है। हमारा कोई विरोधी बन करके हमें कुछ कहता है, हम कितनी बार, कितनी बातें हम अपने ही द्वारा कहते रहते हैं। हम अपनी ही बात कहते रहते हैं अपने बारे में, हमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। अपने बारे में हम कहते हैं ना, हम तो सामान्य आदमी है जी, हम तो ऐसे हैं जी, हम तो वैसे हैं जी। बहुत बिगड़ी बात है। हाँ हाँ, कह देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब कोई दूसरा हमको ऐसी बात कहता है तो मतलब कष्ट हो जाता है। तो अपने लिए हम अपने बारे में यदि कुछ इतनी हल्की बात यदि कहे, हमें कभी परेशानी नहीं होती है। तो जैसे अपने बारे में हमने कह दी, तो ऐसे कहें कि ये व्यक्ति भी मेरे लिए ऐसी बात कह रहा है, तो भाई तू भी तो कितनी बार बोलता रहता है अपने लिए। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता ही है किसी न किसी प्रसंग। अजी हम तो सामान्य आदमी, ऐसे कितनी बार कहता है। हम तो साधारण आदमी है, जैसे और लोग हैं वैसे ही हम हैं, ऐसे बोलते ही रहते हैं। दूसरे ने बोल दिया तो क्या आफत कर दी। तो हम, हमारे शुभ चिंतक के द्वारा यदि कुछ कह दिया जाता है तो हमें परेशानी नहीं होती। तो इतना ही तो फिर करना ठीक, अपने मन को ठीक समझाना, इतना ही तो रह जाता है कि हम सबको ही अपना शुभ चिंतक मानने लग जाए। हम इसको, इस रेखा को बढ़ा दें, हम इसको थोड़ा लंबा चौड़ा कर दें कि भाई इस संसार में मेरे तो सब शुभ चिंतक है। अपनी ये सीमा इतनी वाइड कर दें, इतना मतलब इतने इसको बहुत ज्यादा इसको फैला दें कि मेरा तो कोई अशुभ करने वाला, अशुभ सोचने वाला इस दुनिया में मुझे दिखाई नहीं देता, सब शुभ चिंतक है। और संस्कृत के विद्वान तो कहते हैं, जीवन तुम्हें ये शत्रुगणा सदैवा ऐसाम प्रसादात सुविचक्षणो हम, यदा यदा हम स्खलितो भवामि तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। कि भाई मेरे जो अशुभ चिंतक हैं, मेरे बारे में बुरा सोचने वाले हैं, वो सदा जिंदे रहे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं सावधान रह पाता हूँ। ऐसाम प्रसादा सुविचक्षण, यदा यदा हम स्खलितो भवामि, जब जब मैं स्खलित होता हूँ, जब जब मेरे में प्रमाद आता है, ढीलापन आता है, तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, तब तब मुझे जगाते रहते हैं। तो हम यदि ये सोच लें कि ये सारा संसार मतलब मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, मुझे और अच्छा देखना चाहता है,
सबसे ज्यादा अच्छा हमको कौन देखना चाहते हैं? जो हमारे से विरोध करते हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि इस व्यक्ति में इतना भी कहीं भी वो नुकस नहीं होना चाहिए, 100% इसको प्योर होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए। कितना अच्छा भाव रखता है हमारे लिए। तो किसी कवि का भी ना निंदनीय निर्णय। तो वही तो है ये संस्कृत श्लोक में और हिंदी के दोहे में, निंदक नीड़े राखिए, वो एक ही बात है। तो हमें जब हम अपनी तरफ से स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा कोई अशुभ चिंतक नहीं है, सब मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, तो सहज स्वीकार्यता हो जाती है। फिर हमारे को दिक्कत नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो किसी भी तरह से अपने जीवन को हमें शुभ में बिताना चाहिए। कुछ समय बच रहा है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी सबके दोस्त होते हैं जी, इसको आपने ढंग से समझाया, धन्यवाद। हाँ जी। इस पर लैपटॉप पर जो जुड़े हुए हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो? नमस्ते आचार्य जी। जी जी बोलिए। आप हमेशा चित्त शुद्धि वगैरह, मतलब हमारा जीवन का उद्देश्य है जी चित्त शुद्धि के लिए। मनुस्मृति एक श्लोक है, अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मना सत्येन शुद्धति बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति विद्या तपोबल। उसमें चित्त शुद्धि का नहीं बताया आचार्य जी, ये कैसा? चित्त शुद्धि हमारे व्यक्तित्व में, ये हमारा जो व्यक्तित्व है, शरीर है, साइकोसोमेटिक है। केवल साइको नहीं, कोई अकेला सोमेटिक भी नहीं है, माने मनोदैहिक है हमारा व्यक्तित्व। शरीर और चेतना, इन दोनों का समुच्चय है, ऐसे कह सकते हैं। इसको दूसरी भाषा में, शास्त्रीय भाषा में कहें तो एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, या पंचकोश है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। 5 कोश होते हैं या 3 शरीर होते हैं। उनसे अलावा एक चीज है जो कि जिसको हम चैतन्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं। हमारे भीतर एक ऐसी चीज भी है। 2 चीजों का बना हुआ हमारा पूरा व्यक्तित्व है। तो आत्मा तो सदा विशुद्ध है, उसमें कभी अशुद्धि आती नहीं, 3 काल में भी उसको अशुद्धि स्पर्श करती नहीं, और अनादि काल से अनंत काल तक भी उसमें अशुद्धि नहीं आती। एक रस है, और वो पुरानी भी नहीं होती, सदा नव बनी रहती है, और उसमें कभी भी विकार पैदा नहीं होता है। जैसे कि आज ही हम अपनी क्लास में चर्चा कर रहे थे कि ये लोहा है, इसको धूप पानी ना लगे, हवा ना लगे, तो भी इसको रखे रहे तो शायद लाखों साल बाद तो इसके परमाणु बहुत ही बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, इस रूप में काम ही नहीं करेगा। इसको उठाएंगे और ये तो गिर जाएगा लाखों साल बाद, मैं कह रहा हूं। इसी तरह से ये काष्ठ की कोई चीज है, जैसे मेरे पास ये रखी है, काष्ठ की मेज रखी है, तो हजारों हजारों साल बाद, 10-20 हजार साल बाद इसके ऊपर कुछ रखेंगे, और ये तो मतलब ये नहीं कि इसमें पानी लग गया, इसमें धूप लग गई, इसमें हवा लग गई, इसलिए इसका परमाणु खराब हो गए, मतलब इसकी स्थिति खराब होगी, ऐसा नहीं। ये स्वाभाविक रूप से इस अस्तित्व की, ये सारी चीजों की कथा ऐसी है कि वो बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो हमारा शरीर, हमारा मन, ये भी बदलने वाली चीजें हैं, निरंतर बदलते रहते हैं। तो चित्त भी जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे जैसा उसको ज्ञान मिलता है, जैसे जैसे आलम्बन मिलते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, उसमें शुद्धि अशुद्धि आती रहती है। आत्मा तो हमेशा विशुद्ध रहता है, लेकिन हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, अंतःकरण है, वो परिस्थितियों के अनुसार शुद्ध और अशुद्ध होता रहता है। तो ये कहा जाता है कि उसको निरंतर हम शुद्ध करते रहें। मनुस्मृति में जो आपने श्लोक बोला, उसका मतलब यही है कि भाई शरीर को तो हमें जल से शुद्ध करते रहना चाहिए, और बुद्धि को ज्ञान से निर्मल करते रहना चाहिए। माने ज्ञान का मतलब ज्ञान के जो स्रोत हैं, शास्त्र या गुरुजन या जो अच्छे विचार करने वाले लोग,
वो ज्ञान के स्रोत माने गए। उस ज्ञान के स्रोत में अपने आप को स्नान कराते रहना चाहिए, तो हम शुद्ध हो जाएंगे। जैसे पानी में स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, तो ज्ञान के जो सागर हैं, गुरुजन, शास्त्र या विचारक, अच्छे विचारक जो लोग होते हैं, उनमें जब अपने आप को डालते हैं तो हमारा जो चित्त है, अंतःकरण है, हमारी बुद्धि है, वो शुद्ध होती जाती है। मतलब हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। और मन सत्याचरण से शुद्ध होता है। मानी हमारा जो मन है, भावनाओं का जो केंद्र है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, वो हमारे सत्याचरण से शुद्ध होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस की शुद्धि हमारे सत्य व्यवहार से, दूसरों के साथ जब सच्चा व्यवहार करते हैं, अपनी आत्मा जैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं और छल कपट नहीं करते, अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखावे में कुछ भीतर कुछ, ऐसा जब व्यवहार नहीं करते तो उसको सत्य कहते हैं। उस सत्य से हमारा मन शुद्ध होता है। मानिए दिखावा छोड़ देते हैं, अंदर कुछ सोचते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, ये सारे जो चालबाजियां छोड़ देते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और विद्या तप मानी तपस्या के द्वारा और विद्या के द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध होती है। विद्या का मतलब है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे देखना। मानी ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि का ही नाम विद्या है। यहाँ पर ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, और जो सही निष्कर्ष निकलते हैं जीवन के, हर चीज के बारे में जो सही सही निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं, उसका नाम ही विद्या है। और उस विद्या से और तपश्चर्या से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा शुद्ध का मतलब ये है कि हमारी जो बुद्धि का संबंध है आत्मा के साथ, वो जैसी बुद्धि होती है, जैसा हमारे संस्कार होते हैं, वैसी ही आत्मा की स्थिति बता दी जाती है। एक अर्थ में आत्मा में तो कुछ शुद्धि अशुद्धि होती नहीं है, पर क्योंकि आत्मा का संपर्क बुद्धि के साथ है, तो बुद्धि में जो संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुसार बुद्धि की स्थिति बता दी जाती है। तो उसको कहने के लिए ये बात कह दी गई है। तो हमारी बुद्धि हमेशा जो यथार्थ ज्ञान है उसके प्रकाश में, लोअर सेल्फ और हमारी जो हायर सेल्फ है, तो गीता में भी कहा है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। गीता के 3रे अध्याय में एक बात कही कि ये व्यक्ति पाप क्यों करता है, ये व्यक्ति बिना चाहते हुए भी पाप में लिप्त क्यों हो जाता है। अनिच्छन अपिवार्ष्णेय बलादेव, ऐसे लग जाता है जैसे जबरदस्ती किसी ने पकड़ करके उसमें लगा दिया हो। शराब पीने वाले को ऐसी उचंग सी उठती है, नशा करने वाले को ऐसे एकदम से मड़मड़ी सी उठती है, ये एकदम से जाकर के लग जाता है बिल्कुल। तो ये किसकी प्रेरणा से व्यक्ति, अथकेन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, किसकी प्रेरणा से ये पाप का अनुष्ठान करता है। तो बोले कामना, क्रोध, काम ऐसा क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम। कहते हैं कि ये जो कामना नाम की चीज है, जो कि हमने आदत डाल ली है अलग अलग प्रकार के अभ्यासों के द्वारा, और अपने भीतर एक अलग अलग दृष्टि विकसित कर ली है कि ये चीज होगी तो तेरे जीवन में सुख आ जाएगा, इससे सुख आ जाएगा, उससे सुख आ जाएगा। अलग अलग साधनों की कल्पना करके, इज्जत और सम्मान की कल्पना करके, तरह तरह से हमने अपने आप को ऐसे एक कल्पित वो खड़ा कर लिया महल कि ऐसी चीज होंगी तो सुखी होगा, और सब लोगों से अलग थलग हो जाएगा, सबसे विशेष माना जाएगा, तो जीवन में सुख आएगा। ऐसा हमने कर लिया है, और यही एक चीज है जो हमें दुख देने वाली है। आखिरी में ये कहा कि ये कामना जो है, इस कामना का वास कहाँ होता है। तो बोले कि ये कामना हमारी इंद्रियों में है, मन में है, हमारी बुद्धि में है, इसके आगे इसका क्षेत्र नहीं है, आगे ये नहीं रहती है।
तो कामना को ज्ञान के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ज्ञान के द्वारा इसको वाश आउट किया जाता है, और यही शुद्धि का प्रोसेस है। कामना ही राग और कामना ही कई द्वेष तो रूप धारण करके हमारे भीतर प्रकट होती रहती है, कहीं वो राग के रूप में, कहीं द्वेष के रूप में, मानी अप्रीति के रूप में, कहीं प्रीति के रूप में। तो इस कामना को हटाने के लिए ये कहा, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा, बुद्धि से परे आत्मा है, उस आत्मा से इसका नियंत्रण रखना चाहिए। इस जो लोअर सेल्फ है इसका हमें नियंत्रण करना चाहिए। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमात्मना, अपने द्वारा अपना नियंत्रण करना चाहिए, माने हायर सेल्फ के द्वारा, या ये जो रेशनल सेल्फ से इमोशनल सेल्फ का कंट्रोल करना चाहिए। जो हमारे भीतर जो ज्ञानमय तत्व है, प्रज्ञा तत्व है, उसके द्वारा ये जो भावनात्मक हमारी मन की प्रणाली है, इसमें शुद्धि अशुद्धि ये सब चीजें आ जाती है। प्रज्ञा को हमें शुद्ध करना चाहिए ज्ञान से, गुरु से, और सुंदर विचार के द्वारा अपनी प्रज्ञा को निर्मल करते रहना चाहिए, और उस निर्मल प्रज्ञा के द्वारा अपने मन का नियंत्रण करना चाहिए। जहां ये कामनाओं का उदय होता है, जहां इच्छाओं का उदय होता है, राग द्वेष का उदय होता है, ऐसा करने से, निरंतर करते रहने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, और ये जीवन का लंबा प्रोसेस है। जैसे कि हम भोजन करते हुए कभी नहीं थकते, और रोजाना तैयार रहते हैं, बिल्कुल समय पर, बिल्कुल हाँ जी आने दो। तो भोजन करते हुए जैसे थकते नहीं है, कभी उबते नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि कब तक ये भोजन करना पड़ेगा। ये तो सारी क्रियाएं ऐसी हैं, कौन सी जो उठते हैं बताओ। हाँ, ना सोने छुपा, ना खाने छुपा, ना जंगल जाने छुपा, ना पेशाब करने छुपा, और न देखने से, हाँ, चीजों को देखते रहते हैं। सारी क्रियाएं ऐसी हैं। तो ऐसे ही इन सब चीजों को अब ये सब कब तक करना पड़ेगा, वहां उब जाते हैं। मतलब अपने मन पर नियंत्रण करना, अपने मन को सही रास्ते पर लगाना, सही रास्ते पर चलाना, वहां तो उब जाते हैं ना। मन की सफाई करना, इसमें तो उब जाते हैं। यहाँ तो घर में रोज हम झाड़ू लगाते हैं, अरे कब तक ये झाड़ू, क्योंकि पता है ये तो गंदा होना है, रोज सफाई करनी है। तो ऐसे ही मन भी हमारा गंदा होता है, संपर्क से, संग दोष से, इंद्रिय दोष से और संस्कार दोष से मन भी गंदा होता रहता है। शास्त्र कहता है इंद्रिय दोषात, संग दोषात अविद्या, ये पैदा होती रहती है। तो पैदा होती रहती है तो साधन भी दे रखा है कि विद्या के द्वारा इस अशुद्धि को हटाते रहना चाहिए। तो यदि हमारे अंतःकरण में संग दोष, इंद्रिय दोष, संस्कार दोष से अविद्या आती है, तो उसका उपाय भी दे रखा है भगवान ने, विद्या उसका उपाय है, उसके द्वारा इसको हम हटाते रहेंगे, और निरंतर हम इसी तरह से अपने जीवन की जो प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जी धन्यवाद आचार्य। ओम गुरु जी। जी जी गुरु जी, ये हम प्रमाद की स्थिति से क्या, जैसे कि हर क्षण हमें शुभ कर्म करना है, तो लेकिन इसमें मुझे सबसे बड़ी बाधा मेरा प्रमाद ही लगता है कि सब कुछ जानते हुए भी, बुझते हुए भी आलस के कारण या किसी और मन की इच्छा के कारण वो नहीं करते हैं। तो उससे कैसे बचे? कोशिश करते हैं तो 10 बार में 2-3 बार सफल हो जाते हैं, बाकी 6 बार 7 बार असफल हो जाते हैं। लक्ष्य के प्रति जितने हमारे अंदर वो होगी ना व्यग्रता, कि मेरे को ये पाना है, वो पाना है, ये करना है, कुछ लक्ष्य हम बनाते हैं ना, कि मुझे अपने जीवन में ये पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई करनी है, या मुझे ये सेवा कार्य करना है। तो सामने यदि हमारे पास कार्य रहते हैं, और कार्य तो इतने ज्यादा है कि किसी के पास कमी है ही नहीं, कार्य इतने ज्यादा है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कार्य क्या करें, कि कार्य ही नहीं हमारे पास। तो कोई आदमी झाड़ू लगाने लग जाए, कोई गाय का गोबर उठाने लग जाए, किसी के पास गाय भी नहीं है तो अपना, हमारे एक स्वामी जी थे निर्मलानंद जी, बिहार हिल्स में रहते थे,
तो वो सायंकाल 6 बजे सो जाते और रात को 12 बजे उठ जाते थे। 7 बजे उठते तो 7 बजे सोते तो 12:30-1 बजे उठ जाते थे। और 1 बजे उठ करके रोजाना वहां पर एक बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, तो थोड़ा छोटा सा एक अपना कपड़ा लेकर के धीरे धीरे उसको पोंछते रहते, उसको करते रहते, अपने घर कमरे में पूरा कोई फोटो वगैरह थी उसकी सफाई करते। मतलब वो वृद्ध व्यक्ति भी 70 साल का मैंने देखा कि इन्होंने भी बड़ा अपना काम निकाल रखा है, निरंतर उसमें लगे रहते थे, कभी गए नहीं। 30 साल तक वहीं रहे, 31 साल तक, 33 साल तक कितना वहीं एक एरिया में ही रहे, कहीं बाहर निकले ही नहीं। और 1 एकड़ वो जमीन है और उसी में रहे, वो कहीं बाहर ही नहीं निकले। तो ऐसे हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसा हम कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।